क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का हमारे चैनल द अपग्रोथ में बहुत बहुत स्वागत है। कल आप सबों की एग्ज़ाम है और इंग्लिश पेपर जो है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो 2023-24 सेशन का मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूं और ये 2022-23 सेशन का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसे झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा जारी किया गया था। और कल के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप जितने विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ देखें, समझें और अच्छी तरह तैयारी करें और एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पैसेज दिया गया है, द गंगा रिवर इज ए सैक्रेड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदूज। ठीक है, गंगा नदी जो है वो हिंदुओं का जो है क्या है, सबसे पवित्र नदी है। हिंदुओं के लिए एक सैक्रेड नदी है, सैक्रेड बॉडी ऑफ वाटर है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया विद ए प्रोफाउंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। और यह भारत में एक सबसे बड़ी नदी है जिसका धार्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज जानवी, गंगे, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा एंड विष्णुपदी। ठीक है, और इस नदी को कई और नाम से जाना जाता है, जैसे जानवी, गंगे, ठीक है, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा और विष्णुपदी। द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज मदर गंगा। और गंगा नदी की पूजा माँ गंगा के रूप में की जाती है। एट अलाहाबाद द यमुना एंड सरस्वती जॉइंट सीट एंड द मीटिंग प्लेस इज नॉन एज त्रिवेणी और संगम। और इलाहाबाद में यमुना नदी, सरस्वती नदी इससे मिलती है और इस मिलने के स्थान को, इस मीटिंग प्लेस को त्रिवेणी और संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल, और बिहार और बंगाल से होकर, ठीक है, बहने के बाद इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एज द रिवर प्रोवाइड्स वाटर टू 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। चूंकि ये जो नदी है, गंगा जो नदी है, वो भारत की जनसंख्या के 40% जो है लोगों को जो है ये पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है, द गंगा इज कंसिडर्ड ए लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। और गंगा को क्या माना जाता है? भारत का लाइफ लाइन माना जाता है। ठीक है, यानी जीवन माना जाता है गंगा को। ठीक है, जीवन देने वाली नदी मानी जाती है, जीवन दायिनी माना जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। और यह क्या है कि विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए, ठीक है, सिंचाई का एक स्रोत भी है गंगा नदी। द गंगेज बेसिन हैज फर्टाइल सॉइल दैट लार्जली इन्फ्लुएंसेस द एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। और गंगेज का जो बेसिन है और इसकी जो फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी जो है, वो बहुत हद तक जो है भारत और इसके जो पड़ोसी देश बांग्लादेश हैं, इनके जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज जो है, खेती पर आधारित जो अर्थ की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसको ये दोनों देश का काफी हद तक गंगा नदी पर जो है निर्भर करती है। रिवर गंगा आल्सो सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज। और गंगा नदी जो है यानी फिशिंग इंडस्ट्रीज को, मछली को पालने वाली जो मतलब उद्योग हैं, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्रीज को भी गंगा नदी काफी सपोर्ट करती है, मदद करती है। दिस पैसेज इज अबाउट वाटर बॉडीज, द गंगा रिवर, द हिमालयस, नन ऑफ द एबव। तो आप सब अच्छी तरह समझ चुके हैं पैसेज को। तो यह पैसेज किसके बारे में है? तो द गंगा रिवर के बारे में, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रिवर गंगा इज ऑल्सो नॉन एज
या भागीरथी, बी अलकनंदा, सी जानवी, डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, गंगा नदी की पूजा की जाती है, किस रूप में की जाती है? मदर गंगा के रूप में की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, माँ गंगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस। ठीक है, भारत के लोगों के लिए गंगा नदी किस प्रकार उपयोगी है? ए इट प्रोवाइड्स वाटर, इट इज ए सोर्स ऑफ इरिगेशन, इट सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ द एबव। तो इस सभी तरह से जो है सो गंगा नदी भारतीयों को मदद करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगेज बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा कि गंगा नदी की जो उपजाऊ मिट्टी है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था जो है, कृषि अर्थव्यवस्था जो भारत की है, बांग्लादेश की है, उसे सपोर्ट करती है। ठीक है, गंगे की फर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली, होली शब्द का समानार्थी शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्द कौन से हैं? प्रोफाउंड, फर्टाइल, सपोर्ट, सैक्रेड। तो राइट क्या हो जाएगा? 6 का सैक्रेड हो जाएगा, पवित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। तो इस दिए गए वाक्य में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कौन है? तो प्रीपोजिशन ऑफ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 का राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ICJC रोड, लालपुर चौक, रांची, 18 नवंबर 2022। 9 का ऑप्शन देखते हैं। 9 का लविंग डियर हेलो हाय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, डियर फादर। ठीक है, डियर फादर, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज या हिस्टोरिकल टूर, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा कि मैं आपके पत्र को पाकर मैं खुश हूँ। हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय जो है एक ऐतिहासिक टूर का जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग आयोजन कर रहा है ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। ठीक है, जाड़े की छुट्टी के दौरान। ठीक है, वी विल गो टू आगरा, वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हम लोग आगरा जाएंगे, हम लोग ताज को और अन्य ऐतिहासिक बिल्डिंग्स को देखेंगे। आई नीड यू। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन एग्रीमेंट परमिशन। तो 11 का क्या हो जाएगा? परमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई नीड योर परमिशन फॉर द सेम, और इसके लिए मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता है। प्लीज मी रुपीज 1500, 1500। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा, सैंड। ठीक है, सेंड हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये सेंड हो जाएगा। प्लीज सेंड मी रुपीज 1500 टू मेक द, ठीक है, अरेंजमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है तो अननेसेसरी, अनावश्यक, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग लेटर को पढ़ते हैं। तो प्लीज सेंड मी रुपीज 1500 टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। कृपया मुझे जो है 1500 रुपये मुझे भेज दें। क्यों? टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, आवश्यक व्यवस्था को करने हेतु।
ठीक है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। योर 14 देखते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन देखते हैं, लविंगली, लविंग, लव्ड, लव, तो क्या हो जाएगा, लविंग हो जाएगा 14 का, आपका प्यारा पुत्र, ठीक है, योर लविंग सन, अतुल। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अब हम लोग 12 तक 14 तक कर लिए, 15 देखते हैं, 15 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये डेली हैबिट की बात है, इसके लिए राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा रीड, ठीक है, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉट द थीफ, ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ठीक है, द थीप वॉज कॉट, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, चोर को पकड़ा गया, ठीक है, इसमें बाय द पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यह एक कहावत है, एप्पल या डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन एप्पल। आप सबको अच्छी तरह पता है कि एप्पल के पहले एन का प्रयोग होता है, ठीक है, एन एप्पल या डे कीप्स द डॉक्टर अवे इज ए वेरी फेमस सेइंग, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि यदि प्रतिदिन आप एक सेब को लेते हैं तो डॉक्टर आपसे दूर रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एवरीवन एट द फेयर लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय, ठीक है, मेला में सब कोई खोए हुए बच्चे को क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन रहे, एवरीवन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, ठीक है, एटसेट्रा, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो 18 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, वाज, एवरीवन एट द फेयर वाज लुकिंग फॉर मिसिंग बॉयज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इट इज ए वेरी डेंजरस, इट इज ए वेरी डेंजरस, इट इज ए वेरी डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमीज कैंप, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यह बहुत ही खतरनाक है दुश्मन के कैंप में प्रवेश करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द मैन ड्रॉप्ड मी, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ रॉब्ड होना चाहिए, ठीक है, द मैन, ये जो ड्रॉप है यहाँ रॉब्ड होना चाहिए, आर ओ डबल बी ई डी होना चाहिए, ठीक है, द मैन रॉब्ड मी, ठीक है, माई पोजेशंस, पोजेशंस मीन्स क्या हो गया कि माई थिंग्स, माई वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट, तो रॉब्ड के बाद प्रेपोजिशन जो है ऑफ आता है, तो राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक, तो आप सबको पता है कि हु रॉट दिस बुक का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, आइए ऑप्शन को देखते हैं, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, तो बेबीज क्राई, क्राई हो जाएगा, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं रोते हैं जब वे भूखे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, read the extract given below and choose the correct option to answer the question, and being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her a store of cakes to give him a single one, ठीक है, और उपवास के कारण, ठीक है, बहुत दुर्बल महसूस होने के कारण, बहुत कमजोर होने के कारण उपवास से, चूंकि अब दिन भी समाप्त हो गया था, उन्होंने यानी ही ने हर से पूछा, क्या पूछा, क्या मांगा, फ्रॉम हर या स्टोर ऑफ केक्स, ठीक है, उसे उनकी रोटियों में से क्या मांगा कि उसे एक रोटी वो दे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस पर जो प्रश्न बने हैं, द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, ठीक है, ये दी गई पंक्तियां
कविता से है। किस कविता से है? यह लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है, यह लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड मीन्स क्या होता है? एंशंट स्टोरीज, कथा होती है, कहानी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, और ये जो पंक्तियां है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अफोबी कैरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इनके जो पोइट हैं या लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का, तो फोबी कैरी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 25 देखते हैं। टू हुम डज हर रेफर्स टू इन द थर्ड लाइन। तो तीसरी पंक्ति जो स्टेंजा में दिया गया है तो उसमें जो हर है वो किनको बताता है, ठीक है। तो ये क्या है? एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला है, ठीक है। 26 देखते हैं। 26, choose the correct option and answer the following question. The mechanical teacher gave Margie test after test in which subject? तो आप सबको पता है कि मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर, ठीक है, मार्गी को टेस्ट के बाद टेस्ट को दे रहा था। किस विषय में दे रहा था? तो जियोग्राफी में दे रहा था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 27 देखते हैं। हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस? इवलिन ग्लेनी, ठीक है। इवलिन ग्लेनी ने ध्वनि और तरंगों की दिशा में अपने मन और अपने शरीर को खोलना सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्परर औरंगजेब बैंड, ठीक है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो वाद्य यंत्र जिसे सम्राट औरंगजेब ने, ठीक है, बैन कर दिया था, ठीक है, उस पर रोक लगा दी थी। तो वो क्या था? वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था? वो था पुंगी, ठीक है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंगी हो जाएगा। 29 देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग या सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सी चीज की मांग बाजार में बढ़ गई थी, ठीक है। तो आप सबको पता है कि टैमरिन सीड्स, ठीक है, टैमरिन सीड की मांग जो है बाजार में बढ़ गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक या हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद या मुस्लिम बॉय। हियर द फ्रेज कुड नॉट स्टमक मीन्स, ठीक है, नए शिक्षक जो थे वो एक हिंदू पुजारी के बेटे का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठना, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। और कुड नॉट स्टमक, हियर द फ्रेज कुड नॉट स्टमक मीन्स, और यहाँ जो कुड नॉट स्टमक है उसका क्या अर्थ होगा? ठीक है, इसका अर्थ होगा कि वो सहन नहीं कर सके, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? कुड नॉट टॉलरेट। 30 का बी हो जाएगा, ठीक है। 31 का देखते हैं। द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय, ठीक है, रोड नॉट टेकन यानी वो सड़क जिस पर नहीं चला गया, ठीक है, जिसे यात्री के द्वारा सड़क का प्रयोग नहीं किया गया। और इस कविता को किसके द्वारा लिखी गई है? इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32 देखते हैं। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, दुनिया की एकमात्र महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में 2 बार चढ़ाई की है, ठीक है, वो महिला कौन है? संतोष यादव है, ठीक है। तो 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 33 देखते हैं। रसूल बख्श खान वॉज बिस्मिल्ला खान, रसूल खान बिस्मिल्ला खान के ग्रैंडफादर थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 33 का, ठीक है। 34 देखते हैं। द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो 34 का राइट क्या हो जाएगा? कि बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेला गया था, ठीक है। 35 देखते हैं। फ्रॉम होम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो, किनसे दादाजी ने टोटो खरीदा था? तो आप सबको पता है कि दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से टोटो खरीदा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हु कुड वीव एंडलेस स्टोरीज एंड एनिक्डोट्स, कौन जो है एंडलेस स्टोरीज यानी लंबी लंबी कहानियां जो है कौन बना सकते थे, कौन वीव कर सकते थे? और एनिक्डोट्स, एनिक्डोट्स क्या होता है बच्चों? एनिक्डोट्स भी एक कहानी ही होती है, ठीक है, अम्यूजिंग शॉर्ट स्टोरी होती है जो अबाउट रियल इंसिडेंट और पर्सन के बारे में होती है, सच्ची घटना और व्यक्ति के बारे में होती है, ठीक है।
तो कौन इस तरह की कहानियां बना सकते थे? ऑप्शन को देखते हैं, प्रशांत, प्रांजल, ईश्वरन। ईश्वरन, आप सबों को याद होगा ईश्वरन द स्टोरी टेलर, एक चैप्टर है, ईश्वरन होगा। 37, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर इडियट्स। ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो लेसन है आप सबों का, तो उसमें राजा और मंत्रीगण क्या थे? मूर्ख थे। इसीलिए तो डे को नाइट और नाइट को डे कर दिया था, है ना। 38 देखते हैं, द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विद गोल्ड। ठीक है। 39 देखते हैं, व्हाट वॉज बेहरमन्स ड्रीम। बेहरमन ये लास्ट लीफ से लिया गया है, आपका जो लेसन लास्ट लीफ है उससे लिया गया है। बेहरमन का सपना क्या था? टू पेंट ए मास्टरपीस, टू गो अब्रॉड, टू बिकम ए डॉक्टर, टू अर्न मनी। तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि पेंट ए मास्टरपीस मतलब एक सर्वोत्तम रचना को बनाना, एक अनोखी कृति को का निर्माण करना अपनी कला से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का ए हो जाएगा। ठीक है। 40, व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड। रोड का पता लगाने के लिए प्रशांत ने कॉन्स्टेंटली मतलब बराबर किस चीज का प्रयोग किया? ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टिक का प्रयोग किया। ठीक है, स्टिक का। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद आप जो है इसकी तैयारी करें, और उसके बाद जो है आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, और आशा है कि आप सबों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। और ये आप जान लें कि प्रश्न निश्चित रूप से कुछ प्रश्न मॉडल क्वेश्चन पेपर जो 2022-23 सेशन का है और जो 2023-24 सेशन का है, और इन मॉडल क्वेश्चन पेपर से निश्चित रूप से 10 प्रश्न तो अवश्य ही रहेंगे। तो आप सभी गंभीरता से लेते हुए इसकी तैयारी करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।